नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पॉडकास्ट अभिव्यक्ति के चौथे एपिसोड में। मैं हूं डोबी और आज से हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की एक विशेष कविता पर चर्चा करेंगे। आप में से कई लोग जानते होंगे कि पिछले मौकों पर मैंने अपने YouTube चैनल पर उनकी कविताएं मेरे भीतर की कोयल, चांदनी की 5 परतें और सब कुछ कह लेने के बाद को रिकॉर्ड किया था। उस समय मैं उनकी रचनाओं की गहराइयों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि उनकी कविताओं की व्यापकता और गहराई को समझना एक जीवन भर की यात्रा है। आज मैं महसूस करता हूं कि शायद पूरी तरह से उनकी संरचनाओं को समझना संभव नहीं, और यही उनकी कविताओं की सुंदरता है। तो चलिए आज हम उनकी कविता धीरे धीरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो समाज और राष्ट्र की स्थिति पर गहरी टिप्पणी करती है। यह कविता मुझे फैज अहमद फैज की मुझसे पहली सी मोहब्बत की याद भी दिलाती है, जहां व्यक्तिगत भावनाओं से शुरू होकर कविता सामाजिक या कहिए देश के यथार्थ पर प्रकाश डालती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उनकी रचनाएं अनुभूति पर आधारित थी, जहां वे व्यक्तिगत अनुभवों को सामाजिक संदर्भों से जोड़ते थे। उनकी कविताएं सरल भाषा में गहरी बात कहती थी, जो सीधे दिल को छू जाती थी। धीरे धीरे कविता संभवतः 60 और 70 के दशक में लिखी गई थी, एक ऐसा समय जब भारत सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। उस समय की परिस्थितियां और चुनौतियां कविता में प्रतिबिंबित होती हैं। अब मैं आपको उनकी कविता धीरे धीरे सुनाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कविता में छुपे अर्थ आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। धीरे धीरे भरी बोतलों के पास खाली गिलास सा मैं रख दिया गया हूं। भरी हुई बोतलों के पास खाली गिलास सा मैं रख दिया गया हूं। धीरे धीरे अंधेरा आएगा और लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ जाएगा। वह कुछ कहेगा नहीं, मुझे बार बार भरेगा, खाली करेगा, भरेगा, खाली करेगा, और अंत में खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा छोड़ जाएगा। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते, चाहे वो आदमी की हो या किसी देश की, चाहे वो समय की हो या किसी वेश की। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है। धीरे धीरे ही बोतलें खाली होती है, गिलास भरता है। हाँ, धीरे धीरे ही आत्मा खाली होती है, आदमी मरता है। उस देश का मैं क्या करूं? उस देश का मैं क्या करूं जो धीरे धीरे लड़खड़ाता हुआ मेरे पास बैठ गया है। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। धीरे धीरे अंधेरे के पेट में सब समा जाता है। मेरे दोस्तों, तुम मौत को नहीं पहचानते। धीरे धीरे अंधेरे के पेट में सब समा जाता है। फिर कुछ बीतता नहीं। फिर कुछ बीतता नहीं। बीतने को कुछ रह भी नहीं जाता। खाली बोतलों के पास खाली गिलास सा सब पड़ा रह जाता है। झंडे के पास देश, नाम के पास आदमी, प्यार के पास समय, दाम के पास वेश, सब पड़ा रह जाता है। खाली बोतलों के पास खाली गिलास। धीरे धीरे मुझे सख्त नफरत है इस शब्द से। धीरे धीरे ही घुन लगता है, अनाज मर जाता है। धीरे धीरे ही दीमकें सब कुछ चाट जाती हैं, साहस डर जाता है। धीरे धीरे ही विश्वास खो जाता है, संकल्प सो जाता है। मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं? मेरे दोस्तों, मैं उस देश का क्या करूं जो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। भरी बोतलों के पास खाली गिलास सा पड़ा हुआ है। धीरे धीरे अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता। धीरे धीरे अब मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता।
धीरे धीरे अब मैं ईश्वर भी नहीं पाना चाहता, धीरे धीरे अब मैं स्वर्ग भी नहीं जाना चाहता, धीरे धीरे अब मुझे कुछ भी नहीं है स्वीकार, चाहे हो घृणा हो चाहे प्यार। मेरे दोस्तों धीरे धीरे कुछ नहीं होता है, मेरे दोस्तों धीरे धीरे कुछ नहीं होता है, सिर्फ मौत होती है। धीरे धीरे कुछ नहीं आता, सिर्फ मौत आती है। धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। मौत अली बोतलों के पास, अली गिलास सी। सुनो सुनो, ढोल की लय धीमी होती जा रही है। सुनो, ढोल की लय धीमी होती जा रही है। धीरे धीरे एक क्रांति यात्रा शव यात्रा में बदल रही है। सड़ान फैल रही है नक्शे परदेश के, और आंखों में प्यार के सीमांत धुंधले पड़ते जा रहे हैं, और हम चूहों से देख रहे हैं। इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जिस गहराई से समाज और देश की वास्तविकता को उजागर किया है वो वाकई ही अद्भुत है। धीरे धीरे आत्मा खाली होती है, आदमी मरता है। यह पंक्ति चेतावनी देती है कि अगर हम इस धीमी प्रक्रिया को नहीं पहचानेंगे तो हमारा समाज और हम स्वयं खोखले हो जाएंगे। बोतल और गिलास के प्रतीक हमें बताते हैं कि जैसे कुछ लोग सत्ता और शक्ति के नशे में चूर होकर आम आदमी की भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं। अंधेरा जो लड़खड़ाता हुआ हमारे पास बैठ जाता है वो उदासीनता और अज्ञानता का प्रतीक है। कवि को धीरे धीरे शब्द से नफरत है, क्योंकि यह उन अनदेखे परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करता है जो हमारे मूल्यों, हमारे विश्वासों को अंदर से खोखला कर देते हैं। हमें सचेत करता है कि हमें जागरूक रहना होगा और इस धीमे पतन के खिलाफ लड़ना होगा। सोचने वाली बात यह है कि यह कविता जो दशकों पहले लिख दी गई थी, आज 2024 में भी उतनी ही प्रासंगिक क्यों है। हमारा समाज तकनीकी प्रगति और विकास के बावजूद नैतिक मूल्यों और सामाजिक संबंधों के क्षरण का सामना कर रहा है। उदासीनता, सामाजिक असमानता और नैतिक पतन जैसे मुद्दे आज भी हमारे सामने खड़े हैं। सक्सेना जी जनमानस के कवि थे। सक्सेना जी का मानना था कि सत्ता, मध्यम वर्गीय समाज मिलकर आम आदमी का शोषण कर रहा है। यह बात जितनी 60-70 के दशक में प्रासंगिक थी उतनी आज भी है। धीरे धीरे की चेतावनी हमें आज भी झकझोरती है। डिजिटल युग में जहां सूचनाओं का बहाव तेज है, हम कहीं ना कहीं संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों को खोते जा रहे हैं। ये धीरे धीरे का पतन बहुत तेजी से हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। सामाजिक मीडिया के दौर में हम वास्तविक कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में यह कविता हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी आत्मा और समाज के मूल्यों को बचाने के लिए और भी सतर्क रहना होगा। जब मैंने इस कविता को पढ़ा और बार बार पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि समय बदल गया है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद है। कविता हमें आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। क्या आज हम इस धीमी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए हैं? ये धीरे धीरे हमारे प्राण में रच बस गया है। क्या हम भी उन मूल्यों को अनदेखा करते जाएंगे जो हमारे समाज को मजबूत बनाते हैं? उनके क्षरण को क्या हमने मान लिया है? क्या आपको भी लगता है कि हमारे समाज में धीरे धीरे हो रहे बदलावों को हम अनदेखा कर रहे हैं? क्या ये कविता आपको आज के समय के लिए प्रासंगिक लगती है? अपने विचार हमारे पोल में साझा करें और हमें बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। अगले एपिसोड में हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रेम पर आधारित कविताओं की चर्चा करेंगे। क्योंकि वो नई कविता के कवि थे, उनकी अनुभूति का दायरा बहुत बड़ा है।
अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे उन्होंने प्रेम को एक गहन अनुभव के रूप में प्रस्तुत किया जो जीवन, प्रकृति और सृष्टि से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो हमारे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। अभिव्यक्ति में हम सब मिलकर शब्दों की अभिव्यक्ति, भावनाओं के संसार में डूबेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।